10 हाथियों की रहस्यमयी मौत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ हादसा। कोदो की जहरीली फसल मौत का कारण। कोदो फसल से हाथियों पर खतरा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस हफ्ते 10 हाथियों की मौत हुई है। शुरुआती जांच के आधार पर माना जा रहा है कि हाथियों की जहरीला कोदा खाने से मौत हुई है। इस मामले में पार्क प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2019 में कोदो की फसल खाने से कई हाथी बीमार हुए थे। हालांकि वे तत्काल उपचार से बचा लिए गए थे। यदि इस घटना से सबक लेकर बांधवगढ़ क्षेत्र में पार्क प्रशासन ने हाथियों के भ्रमण क्षेत्र में कोदो की फसल खेत होने के चलते सतर्कता बरती होती तो शायद ये घटना नहीं होती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और बलरामपुर में 5 साल पहले कोदो की फफूंदयुक्त फसल खाने से बेहोश हुए हाथियों का उपचार करने वाले पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा बांधवगढ़ आए हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाथियों की मौत की जांच के सिलसिले में उन्हें बुलाया है और यहां हाथियों की पोस्टमार्टम करने वाली टीम में भी वो शामिल हैं। और डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि प्रथम दृष्टिया तो यही लग रही है कि इन 10 हाथियों की मौत कोदो फसल खाने से हुई है। आपको बता दें कि बारिश के बाद कोदो में फफूंद लग जाती है जो जहरीली होती है। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने कम मात्रा में कोदो की फसल खाई थी, इसलिए इलाज से उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन बांधवगढ़ में हाथियों ने बहुत अधिक मात्रा में कोदो की फसल खाई है। मृतक हाथियों के लिवर, किडनी सब खराब हो गए हैं। ऐसे में सभी पहलुओं से नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। वास्तविक कारण लैब की रिपोर्ट आने पर ही साफ हो सकेगा। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि इंसान कोदो का बीज खाते हैं, परंपरागत तरीके से उसे सुखाते हैं, उसे खाने योग्य बनाते हैं और तब उसे खाया जाता है, इसलिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। इस मामले को लेकर अब राज्य की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन होगा। हाथियों की सुरक्षा के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। जिन जिलों के वन क्षेत्रों में हाथी ज्यादा हैं, वहां जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। किसानों की फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था होगी और इस मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी मदद लेगी। हाथियों के हमले में मारे गए परिजनों को अब 8 लाख रुपए की जगह 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने माना है कि वन क्षेत्र में निगरानी में कमी और लापरवाही की गई है, इसलिए सरकार ने फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी एसीएफ को निलंबित कर दिया है। उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर भी आप फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये बात भी सही कि हाथी के लिए हमारे जो बांधवगढ़ और बाकी जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बड़े आकर्षक स्थिति में है, क्योंकि हमारा जो अंदर का प्रबंधन बहुत उत्तम प्रकार का है। इसलिए अब हाथियों के दल ने जाना बंद कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों से आते और चले जाते थे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर हाथियों ने डेरा डाला है जो मध्य प्रदेश की बाकी फॉरेस्ट की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको इनका स्थायी प्रबंधन के लिए विभाग शासन के स्तर पर ये निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है।
जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं एक तरह से कर्नाटक और केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे ताकि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो और हाथियों को भी कोई सुरक्षा में खतरा नहीं हो। इस पे हमने गंभीरता के साथ विचार किया है। हाल ही में हुए 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। मौत का कारण का पता लगाने और हाथियों को पकड़ने के लिए ग्राउंड पर लगभग 16 टीमें लगी हुई है। हाथियों के झुंड ने फसलों को तहस नहस किया और ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें 2 की मौत हो गई है और 1 घायल बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।